नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी चालीसा चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक के उन 22 बड़े फैसलों की जो आने वाले वक्त में पूरे प्रदेश का नक्शा बदल देंगे। ये फैसले पर्यटन, शिक्षा, कृषि, खनन, उद्योग, सामाजिक कल्याण और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सभी सेक्टर से जुड़े हैं। और सबसे खास बात यह है कि इनसे रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी निवेश में जबरदस्त मौके खुलने वाले हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, आबादी 25 करोड़ से ज्यादा। आप खुद सोचिए, अगर इतनी बड़ी आबादी वाले राज्य में सरकार एक साथ 22 बड़े फैसले लेती है तो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। और बदलाव हमेशा प्रॉपर्टी मार्केट में सबसे पहले दिखाई देता है। सबसे पहले बात करते हैं पर्यटन नीति 2025 की। दोस्तों, अयोध्या, काशी और मथुरा पहले से ही धार्मिक महत्व रखते हैं। लाखों श्रद्धालु हर साल यहां आते हैं, लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि इन शहरों को वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। इसका मतलब है कि यहां और बेहतर सड़कें बनेंगी, होटल और गेस्ट हाउस तैयार होंगे, मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेंगे और लोगों को रहने और ठहरने की सुविधा मिल सकेगी। अब आप सोचिए, जब करोड़ों पर्यटक यहां हर साल आएंगे तो यहां की प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी तेजी से बढ़ेगी। आज अगर आप अयोध्या, वाराणसी या मथुरा के आसपास जमीन या फ्लैट खरीद लेते हैं तो 5 साल बाद वही प्रॉपर्टी आपको 3 गुना या 5 गुना रिटर्न दे सकती है। याद रखिए, जहां भी टूरिज्म बढ़ता है वहां रियल एस्टेट की कीमतें आसमान छू जाती हैं। अब आते हैं शिक्षा क्षेत्र की ओर। सरकार ने 3 नए निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी दी है। चंदौसी में राधा गोविंद यूनिवर्सिटी, झांसी में गांधी यूनिवर्सिटी और फतेहपुर में ठाकुर युगराज सिंह यूनिवर्सिटी। आपको पता ही है कि जहां विश्वविद्यालय बनते हैं वहां स्टूडेंट्स का बड़ा हब तैयार हो जाता है। हजारों छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं, उन्हें रहने के लिए पीजी, हॉस्टल्स और फ्लैट चाहिए होते हैं। यानी इन शहरों में रेंटल इनकम के लिए प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। मान लीजिए आपने झांसी में एक छोटा सा फ्लैट लिया और उसे छात्रों को किराए पर दे दिया। हर महीने किराए से आपकी अच्छी खासी इनकम होगी और साथ ही प्रॉपर्टी की वैल्यू भी लगातार बढ़ती जाएगी। अब बात करते हैं खनन क्षेत्र की। खनन विभाग अब ई निविदा और ई नीलामी से खनन करेगा। इसका सीधा मतलब है खनन पारदर्शी होगा और सरकार की आय बढ़ेगी। यह पैसा सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा। खनन से जुड़े इंडस्ट्री वाले इलाके जैसे सोनभद्र, मिर्जापुर और झांसी में नई इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ेगी। दोस्तों, जहां प्रॉपर्टी लगती है वहां कर्मचारियों को रहने के लिए घर चाहिए और यहां से रियल एस्टेट मार्केट उठ खड़ा होता है। अब आते हैं कृषि और खाद्य क्षेत्र की तरफ। धान और मोटे अनाज की खरीद के लिए नई नीति बनाई गई है। उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को 2 मुफ्त सिलेंडर भी दिए जाएंगे। ये फैसले किसानों और गरीब परिवारों की जिंदगी आसान करेंगे। और जब आम आदमी की आय बढ़ती है तो सबसे पहले वो घर और जमीन में ही निवेश करता है। यानी छोटे कस्बों और गांवों में आने वाले वक्त में प्रॉपर्टी मार्केट बहुत तेजी से उठेगा। दोस्तों, अब सबसे बड़े फैसले की बात करते हैं। नया ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे। सरकार ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए नया एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला किया है। आपको याद होगा, जब यमुना एक्सप्रेसवे बना था तो उस इलाके में जमीन की कीमतें कई गुना बढ़ गई थीं। वही मौका था, अब फिर से बन रहा है एक नया मौका। रामपुर, अयोध्या, लखनऊ और बागपत में नए शहर बसाने की भी पूरी तैयारी है। नए शहर बसने का मतलब है नई कॉलोनियां, नया सेक्टर, नए मॉल्स, नए ऑफिसेज और लाखों घरों की डिमांड। अगर आप चाहते हैं कि अगले 5 साल में आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 2 गुनी, 3 गुनी हो जाए तो इन जगहों पर अभी निवेश का सही समय है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीसीटीवी और पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाए जाएंगे। दोस्तों, जब कानून व्यवस्था मजबूत होती है तो निवेशक बेझिझक पैसा लगाते हैं। लोग सुरक्षित माहौल में रहना पसंद करते हैं और यही वजह है कि इन फैसलों का असर प्रॉपर्टी पर भी दिखेगा। नगर विकास और पर्यावरण विभाग ने भी बड़े फैसले किए हैं। अब शहरों का मास्टर प्लान बेहतर होगा, सफाई व्यवस्था सुधरेगी और पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास होगा। और ये तो आप जानते ही हैं कि साफ सुथरे और व्यवस्थित शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें हमेशा तेजी से बढ़ती हैं। सामाजिक कल्याण विभाग ने छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा दी है।
हथकरघा विभाग ने संत कबीर टेक्सटाइल पार्क योजना को मंजूरी दी है और आईटी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी के तहत निवेश को हरी झंडी दी है। यानी उत्तर प्रदेश आने वाले समय में टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा हब बनने वाला है। अब सोचिए, जब नए टेक्सटाइल पार्क और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री लगेंगी तो वहां लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलने का मतलब है घरों की डिमांड बढ़ना। यानी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वाले इलाकों में प्रॉपर्टी खरीदना सोने की खान साबित हो सकता है। लोक निर्माण विभाग ने सड़कों और पुलों के लिए नया बजट पास किया है। अच्छी सड़कें और बेहतर कनेक्टिविटी हमेशा प्रॉपर्टी मार्केट को ऊपर ले जाती हैं। याद रखिए, जहां सड़कें पहुंचती हैं वहां प्रॉपर्टी की कीमत खुद ब खुद बढ़ जाती है। दोस्तों, इन सभी फैसलों को जोड़कर देखें तो तस्वीर साफ है। उत्तर प्रदेश अगले 5 साल में सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि पूरे भारत का ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है। पर्यटन से अयोध्या, काशी और मथुरा में प्रॉपर्टी बूम आएगा। शिक्षा से झांसी, फतेहपुर और संभल में रेंटल हब बनेंगे। बागपत, रामपुर और फर्रुखाबाद एक्सप्रेसवे और नए शहरों से गोल्डन इन्वेस्टमेंट की जगह बन जाएंगी। टेक्सटाइल और सेमीकंडक्टर की वजह से इंडस्ट्रियल हब खड़े होंगे और वहां लाखों घरों की जरूरत होगी। यानी चाहे आप छोटे निवेशक हो या बड़े, 2025 से 2030 तक का समय उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी निवेश के लिए सबसे सुनहरा दौर होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये थी यूपी सरकार के 22 बड़े फैसलों की कहानी और उनसे जुड़ी प्रॉपर्टी मार्केट की अपॉर्चुनिटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और प्रॉपर्टी चालीसा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।